अस्सलामुअलैकुम जी। वेव्स एंड ऑसिलेशन का कोर्स है। ऑसिलेशन का चैप्टर चल रहा है हमारे पास। स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन डिस्क्राइब द फेज ऑफ चेंज ड्रिवन सिस्टम चेंजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग सिस्टम। यानी वो कहता है कि जब हम स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन में होते हैं तो हमारा फेज चेंज होता है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। अब जब हम इसकी डायरेक्ट स्टेडी स्टेट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने साइन फाई निकाला था। ये ट्राइंगल थी, इसमें हमने देखा था कि टू बीटा ओमेगा बराबर बटे में आ जाता है ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा स्केयर होल स्केयर प्लस टू बीटा होल स्केयर स्केयर रूट के साथ। कॉस भी इसी टूल के साथ आ जाता है और फाई भी आ जाता है, टेन फाई भी निकाला जा सकता है। अब हम कहेंगे कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो ड्राइविंग फोर्स की वो इंक्रीज करती है जीरो से इन्फिनिटी। मिसाल ले रहे हैं हम, सपोज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ओमेगा जीरो होगा, फाई जीरो हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा फेज बिटवीन द ड्राइविंग सिस्टम और इम्प्रेस फोर्स के अंदर। क्यों? तो आपके पास अगर हम देखें कि भाई जब फाई जीरो हो गया तो इस सारे का अंदर टेन जीरो हो गया तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो आप इस सारे को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ओमेगा नॉट माइनस फाइव भी दूसरी तरफ जाके जीरो हो जाएगा, टू बीटा ओमेगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर आ जाएगा किस चीज के? जीरो। अब ओमेगा लेस देन होगा ओमेगा नॉट के जब टेन फाइव को पॉजिटिव देखेंगे, कॉस फाइव पॉजिटिव होगा, साइन फाइव पॉजिटिव होगा, फाइव की जो वैल्यू होगी वो जीरो से पाई बाई टू के बीच में होगी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसे आप कह सकते हैं। फिर ओमेगा पहुंचेगा ओमेगा नॉट को जब हम पाई बाई टू के ऊपर एग्जैक्ट होंगे और आपके पास टेन फाइव इन्फिनिटी पे हो जाएगा क्योंकि साइन वन और कॉस जीरो होगा। तो आपके पास हम कहेंगे कि भाई साइन बटा कॉस होता है, वन बाई जीरो इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये आपके पास वेलोसिटी रेजोनेंस पे कहेंगे, यानी लैग बिहाइंड द करेगी ड्राइवर से पाई बाई टू के एंगल पे। फिर अगर ओमेगा बड़ा हो जाए ओमेगा नॉट से तो टेन फाइव नेगेटिव होगा, साइन फाइव को पॉजिटिव, कॉस फाइव को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये आपका पाई बाई टू से पाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और जब ओमेगा इन्फिनिटी को प्रयोग करेगा टेन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो और कॉस माइनस वन आ जाएगा। तो ये हम कहेंगे फाइव जब 180 पे आएगा। तो ये मुख्तलिफ तरह से हमने देखा कि कैसे आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। अब हम कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद ओमेगा अगर हम बात करें तो आपके पास फाई की वैल्यू थी डी फाई ओवर डी ओमेगा के साथ हमने इसका डेरिवेटिव उठा लिया। अब ये सारे फैक्टर को हम u के बराबर कंसीडर कर लेते हैं तो इसका अंदर tan इनवर्स u आ जाएगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव वन प्लस यू के डी यू बाई डी ओमेगा। तो ये u की वैल्यू सारी डाल दी। अब ओमेगा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इस पे आप ली हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो ये ओमेगा नॉट स्केयर माइनस ओमेगा होल स्केयर आ जाएगा, पहले का डेरिवेटिव फिर दूसरा वैसे ही। तो ये सारा फैक्टर लेके सॉल्व कर लेंगे, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे। इन सिंपल ये आपके पास जो आ जाएगा यहाँ से। तो इस सारे को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इधर इनसाइड इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू बीटा ओमेगा नॉट स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर ये सारा फैक्टर आ जाएगा। अब अगर हम ओमेगा को ओमेगा नॉट के बराबर रख दें तो ये सारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल बच जाएगा वन ओवर बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बीटा की वैल्यू कम होगी आपका उतनी ज्यादा जो चेंज आएगी फेज एंगल में नियर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी शार्पली चेंज होगा एंगल आपके पास। तो जैसे आप देख सकते हैं बीटा वन लेस है बीटा टू से, तो जब बीटा स्मॉलर है तो रेट ऑफ चेंज फेज एंगल में आपको ज्यादा दिख रही है। तो ये चीज आपके पास इस चीज का बेसिकली प्रूफ था। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।